सभी पत्रकार छायाकार बंधुओं का मैं हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूं। और आज का विषय आप लोगों के साथ जो साझा करने का था, उसमें एक तो जो एक वैश्विक महामारी कोविड-19 आई, उसके कारण हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद की सभी एक्टिविटीज़ जो है वो बंद कर दी गई थी, जैसे कि पूरे विश्व में ही इसके कारण सभी क्रियाकलाप बंद कर दिए थे। और उसके बाद चूँकि हमारा जिला बाल कल्याण अधिकारी जिले के उपायुक्त के साथ टीम का मेंबर होता है, तो उनके माध्यम से हमने अलग अलग जगहों पर अलग अलग काम किए। 15 लाख के आसपास, लगभग 15 लाख मास्क हमने जो है वो बना करके पूरे प्रदेश भर में वितरित किए। और 5 लाख से अधिक हमने सैनिटाइजर्स जो है वो मस्तियों में जा कर के या ऐसी जगह पर जहां कई बार प्रशासन नहीं पहुंच पाता, क्योंकि उन इलाकों का हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के साथ लगातार संपर्क रहता है। आउटरीच वर्कर के माध्यम से हमें ये पता रहता है कि कौन से इलाके में स्लम का एरिया है, वहाँ पर जाकर के सैनिटाइज़र और मास्क का वितरण किया। 1 लाख से ज़्यादा के हम लोगों ने सूखे पैकेट जो थे वो बनवा करके भोजन के वितरित किए। और उसके अलावा हमने राशन बना करके अलग अलग जगह तक बात करेंगे, तो वो भी हमने भोजन जो है वो 2 लाख लोगों तक पका करके अलग अलग बाल भवनों में भिजवाया। ये एक छोटा सा एक ब्रीफ था कि हमारी राज्य बाल कल्याण परिषद ने भी इस कोविड में हरियाणा सरकार के साथ खड़े होकर के काम किया है। उसकी बात करेंगे तो पीएम केयर में हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद के सहयोग से 77 लाख रुपए की राशि हमने वहाँ दिलवाई और करीब करीब 5 लाख रुपए के आसपास की राशि जो है वो हमने मुख्यमंत्री राहत कोष में कोविड के दरमियान जमा करवाई, जिसमें संस्थाओं के द्वारा लिया गया दान था और एम्प्लॉयज़ के द्वारा काटा गया दिया गया वेतन था। आज इस मीटिंग का उद्देश्य, जो आज हमारी मीटिंग आमतौर पर हम हर तिमाही मीटिंग हमारे जिला बाल कल्याण अधिकारियों के साथ और डिविजनल ऑफिसर्स के साथ करते हैं, अब कोविड के कारण ये हमारी लास्ट मीटिंग शायद फरवरी में हुई थी, तो अब जो है वो आज मीटिंग की है, क्योंकि हमारा वार्षिक कार्यक्रम बाल महोत्सव वो नवंबर में 14 नवंबर को होता है। तो इस बार चूँकि कोविड के कारण वो इस प्रकार का कार्यक्रम नहीं हो पाएगा जहां सोशल डिस्टेंसिंग का हमें ध्यान रखना है कि बहुत सारे मात्रा में हम बच्चों को और इनको इकट्ठा कर लें। तो इसके लिए हम लोगों ने इस बार डिजिटल बाल महोत्सव मनाएंगे। उसके लिए अधिकारी कर्मचारी जो हमारे आज आए हुए थे उनको उसका खाका और स्वरूप समझाया है, और जिसमें उनको बताया है कि इस बार का बाल महोत्सव अगर पिछले 2 वर्षों के मेरे कार्यकाल के बाल महोत्सव की समीक्षा करेंगे तो ये बाल महोत्सव जो है बहुत ही अलग रहेगा। इसके लिए हमने थोड़ा सा प्रयोग किया था बीच में कोविड के दरमियान। हमने एक रंगमंच प्रतियोगिता कराई, जिसमें कि जब हमें ये लगा कि कोविड में बच्चे घर पे रह करके शैतानियाँ कर रहे हैं, बच्चों को माँ बाप थोड़े से परेशान हैं क्योंकि बच्चे घर से बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो हमने उनको 2-2 मिनट के वीडियो के माध्यम से जोड़ा। और हमने जिला बाल कल्याण अधिकारियों को कहा कि 2 मिनट का कोई भी डांस का, गीत का, संगीत का, गाने का एक वीडियो अपलोड करें। और मुझे ये देख करके हैरानी हुई कि करीब 70,000 के आसपास बच्चों ने उस रंगमंच की प्रतियोगिता में पार्टिसिपेट किया और 6 लाख से अधिक व्यूअर्स ने उसको देखा। तो फिर एक मन में विचार कौन था कि भाई अब सब कुछ ऑनलाइन और सोशल मीडिया के माध्यम से हो रहा है, तो इस बार का बाल महोत्सव कैसा करें, इसके लिए मन में ख्याल आया। अभी हमने अगस्त में एक और प्रतियोगिता की, उसका नाम दिया गया जय हिंद।
जय हिंद प्रतियोगिता थी कि जिसमें बच्चों को हम 2 मिनट के लिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से वो अपने बच्चे की राष्ट्र के भक्ति के गीत, राष्ट्रभक्ति का नाच, राष्ट्रभक्ति का नाटक, कोई भी 2 मिनट का संदेश जो बच्चे जमा कराएं, सबमिट कराएं। और बहुत ही मुझे खुशी के साथ कहना पड़ा है कि 4 दिन के हमारे उसमें, जो कि हमने सिर्फ ट्रायल के तौर पर लिया था, 8 लाख से ज़्यादा व्यूअर्स ने उसको देखा। और हमारी एक लड़की जिसने नृत्य किया था उसको 50,000 से ज़्यादा लोगों ने पसंद किया, जिसको कि हमने प्रथम अवार्ड जो है दिया। तो इतना उत्साह होने के बाद अब हमने कुछ अपनी टीम के साथ आज ने टारगेट तय किए हैं कि इस बार का बाल महोत्सव ब्लॉक लेवल से शुरू करके और वार्षिक कार्यक्रम जो 14 नवंबर को समापन और रिजल्ट आएगा, उस दिन तक हम जो है वो रिकॉर्ड प्रतिभागी इस बार हम इसमें जोड़ें। टारगेट दे दिया हमने 2 लाख से करीब हम 2 लाख बच्चों को इस बार ब्लॉक लेवल से लेकर के इस प्रतियोगिता के अलग अलग जो हमारी 29 प्रतियोगिताएं कैटेगरीज हैं, उन 29 कैटेगरीज के माध्यम से हमारा जो टारगेट है कि वो 2 लाख के आसपास बच्चे इस बार भाग लें और उसको सोशल मीडिया के माध्यम से और अन्य तरीके से इस प्रकार का एक डिजिटल इस बार बाल महोत्सव हो कि जिसको पूरे विश्व में जाना जाए। इस प्रकार की एक रचना के साथ आज की इस हमारी मीटिंग का उद्देश्य था और आप सभी पत्रकार बंधुओं को भी बताने का एक हमने एक साझा विचार किया आप लोगों के साथ कि ऐसा हम एक प्रयास कर रहे हैं। और आपका अगर सहयोग रहा, जो कि मुझे विशेषकर मैं आप सबका पुनः हृदय की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं कि मैंने जब भी आप लोगों को पुकारा है, चाहे वो मेरा रोहतक का 2019 का 18 का बाल महोत्सव था, चाहे वो 2019 का किंगडम ऑफ ड्रीम में बाल महोत्सव था, या हमारे जो सिरसा में नशा निषेध का कार्यक्रम था, या कुरुक्षेत्र में तीज महोत्सव था, या कैथल में तीज महोत्सव था, उस हर कार्यक्रम में मीडिया बंधुओं ने, पत्रकार बंधुओं ने, साथियों ने, आप लोगों ने मुझ पर जो आशीर्वाद दिया है उसका मैं विशेष तौर पर आपका आभार व्यक्त करता हूं। और उसी दृष्टि में इस बार भी मैं आप लोगों से एक विनम्र आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारा जो हरियाणा राज्य बाल कल्याण परिषद है, ये प्रयास करता है कि हरियाणा के हर बच्चे के अंदर, जिसके अंदर कोई भी एक नैसर्गिक गुण है, प्रतिभा है, उसको हम मंच प्रदान करें। और वो इस बार चूंकि ऑनलाइन है और सोशल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जाएगा, तो आप लोगों की मुझे इस बार थोड़ी सी इंटरेक्शन और ज़्यादा चाहिएगी। तो इसी विषय में आप लोगों को आज मैंने बुलाया था। आप सबका मैं यहाँ पहुँचने पर हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। हमने खाका तैयार कर लिया है। अभी टेक्निकल टीम के साथ आज जो मीटिंग हुई थी, पहले हम इसको 15 सितंबर से शुरू करने वाले थे, जो कि 14 नवंबर को खत्म होता 2 महीने का। तो अभी उन्होंने 5 दिन का समय हमसे और लिया है। तो हम ऑलमोस्ट इसको ये मानिए कि 20 तारीख से हम शुरू कर देंगे, 20 सितंबर से, और 1 महीने का समय हम ब्लॉक लेवल पर रखेंगे एंट्रियों के लिए। 1 महीने तक जब वो एंट्रियां आ जाएंगे, उनके परिणाम आ जाएंगे, उन्हीं में से जो लोग जो हैं वो 11 टीमें जिलों में पहुंचेंगी और 11 में से पर 5 टीमें जैसा हर बार पहुंचती हैं वो प्रदेश लेवल तक पहुंचेंगी। ये इसकी रचना रहेगी। प्रदेश बाल महोत्सव तो 14 नवंबर से, प्रदेश स्तरीय जो है वो तो 14 से 22 नवंबर तक चलाएंगे। नहीं, इस बार 14 नवंबर तक हम प्रयास ये करेंगे, क्योंकि डिजिटल और इस प्रकार का कोई रहेगा नहीं, तो ये पखवाड़ा ना, मतलब इस बार हम लंबा कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि ऑनलाइन है, पब्लिक नहीं खड़ी होगी, कहीं को हम आमंत्रित नहीं कर रहे हैं, किसी को बुला नहीं रहे हैं। सभी जो है अपने घरों से, अपने स्कूलों से, अपने ब्लॉक से, अपने मोहल्ले से एंट्रियां भेजेंगे। जैसे ग्रुप डांस क्या है, ग्रुप डांस हमारा जो तय समय है उसमें पहले तो क्या होता था कि स्टेज पर आकर के परफॉर्मेंस देते थे बच्चे, जो टीमें स्टेट लेवल पर पहुंचती थी। इस बार जो ब्लॉक लेवल से स्टेट लेवल तक पहुंचेंगी उनके हम जजों के पास भेज देंगे। जजेज उनको देख करके, जजों का जो पैनल होगा वो तय कर देगा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। उसका फर्स्ट फेज जो है 20 सितंबर से शुरू हो जाएगा। इस बार 20 सितंबर से हम बाल महोत्सव की शुरुआत कर देंगे हरियाणा के ब्लॉक से।
करते हम पहले भी ब्लॉक से रहे थे, पर चूंकि मुझे शिकायतें आती थी कि ब्लॉक लेवल तक जी आपके जिला बाल कल्याण अधिकारी के माध्यम से संदेश नहीं पहुंचता है, तो हमने इस बार और थोड़ा सा माइन्यूटली किया कि हम जोड़ेंगे किसको, हर टीचर को, प्राइमरी टीचर को, सेकेंडरी टीचर को, चूंकि वो 18 वर्ष के कम बच्चों को देखते हैं। उसके अलावा पंचायत प्रतिनिधि को, हर सरपंच को, कि भाई उसके गांव में अगर कोई भी बच्चा है तो ब्लॉक पे और जिला परिषद पे उनको भी जोड़ेंगे। इसके अलावा जितनी शहर में कल्चर से जुड़ी हुई क्लब हैं, संस्थाएं हैं, एनजीओ हैं, हर जिले में ऑलमोस्ट कोई डांस क्लब होता है, कोई एक्टिविटी, कोई नाटक करने वाली कला मंच की, इस प्रकार की बहुत सारी संस्थाएं होती हैं, उनको जोड़ेंगे। उसके अलावा हम लोग आंगनवाड़ी वर्कर को, कि आंगनवाड़ियों में भी कई बार 5-5 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, 6 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, 7 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, उनको जोड़ेंगे कि भाई उनके यहाँ से। आशा वर्कर को, क्योंकि वो जाती हैं गाँव में जा करके, प्रचार और प्रसार का हमारा एक बड़ा साधन है कि वो जब भी जाएंगे तो हम उनको जोड़ करके ये बोलेंगे कि भाई बाल महोत्सव हो रहा है, अपने बच्चे के अंदर की जो भी प्रतिभा है उसको आप करें। तो इस प्रकार से कोई भी ना छूटे, कोई बच्चा ना छूटे, हमारा ये प्रयास रहेगा। 20 सितंबर से फर्स्ट फेज जो शुरू होगा वो ऑलमोस्ट 30 दिन चलेगा, क्योंकि हमारा लक्ष्य मैक्सिमम लोगों को लेना है। तो हमने 1 महीने का टारगेट इसलिए रखा है कि हम जितने हमारे ब्लॉक 150 से ऊपर जो हमारे हरियाणा के ब्लॉक हैं, 180 कितने ब्लॉक है पवन जी, ब्लॉक कितने, 146 थे, पहले बढ़ गए ना कुछ ब्लॉक, तो 150 के आसपास जो ब्लॉक है, उस ब्लॉक में हर स्कूल से बच्चा आए, चाहे वो प्राइमरी एज ग्रुप बना दिए। पहले हमारे एज ग्रुप भी लंबे होते थे, जैसे 5 से 9 का एज ग्रुप होता था, तो 5 से 9 एज में जो बच्चा 5 वर्ष का है और एक बच्चा 9 वर्ष का है, उसके एंड में शुरुआत में 5 से 9 हो गया ब्लॉक, तो 9 वर्ष के बच्चे के साथ 5 की तुलना नहीं हो पाती थी, क्योंकि 5 वर्ष का बच्चा उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा जितना 9 वर्ष का करेगा, क्योंकि ऑलमोस्ट एज डबल होगी। तो हमने इसको भी तोड़ दिया। इस बार हमने 3 से 5, 5 से 7, 7 से 9, 2-2 वर्ष का गैप रखा है, ताकि किसी भी बच्चे के साथ इनजस्टिस ना हो। तो आपका ये फर्स्ट फेज 20 सितंबर से शुरू होगा और 20 अक्टूबर तक अमूमन आपका फर्स्ट फेज चलेगा जी। उसके बाद जो उनके परिणाम आएंगे, उन परिणामों को जजों के माध्यम से 11 टीमें ब्लॉक से जिले में पहुंचेंगी। हर ब्लॉक से जो है 11-11 टीमें वो जिलों में पहुंच जाएंगी, हर आयु वर्ग की अलग अलग। जिले में से फिर 5 टीमें स्टेट पर पहुंचेंगी, और स्टेट का वो जो कार्यक्रम होगा वो हम प्रयास ये करेंगे इस बार 14 नवंबर को खत्म कर दें। पिछली बार जो कार्यक्रम पवन जी आप जो कह रहे हैं, उसकी तिथि इसलिए डिगी थी कि हमारे राज्यपाल जी के पुत्र की शादी थी, और उससे पिछली बार भी तिथियां थोड़ी सी बदली थी, फिर बदल हुआ था क्योंकि नरेंद्र मोदी जी की वहां पर रैली आ गई थी 19 को गुरुग्राम में, इसलिए वो 3 दिन बाद प्रतियोगिता शुरू हुई थी। पर चूंकि वो प्रतियोगिता एक स्टेज पर हो रही थी, इसलिए वो कार्यक्रम 5 दिन तक चला था। इस बार 14 नवंबर बाल दिवस के मौके तक आप स्टेट लेवल का अपना कार्यक्रम डिजिटल माध्यम से कर लेंगे, और उस पर हमारे जो मुख्य अतिथि जो हैं वो राज्यपाल जी के माध्यम से उनको बच्चों को पारितोषिक वितरण और उसका समापन किया जाएगा। डिजिटल ही हम इसको शुरू करेंगे।